हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर रेफ्रिजरेशन में। कब और क्यों लगती है आग, आज जान ले, ये जरूरी जान, नहीं होगा नुकसान। कई बार ऐसा देखा गया है कि एसी में आग लग गई। आज हम आपको ऐसी कुछ वजह बताने जा रहे हैं जिससे एसी में आग लग सकती है। इनसे आपको अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ती है। कई इलाकों में पारा 45-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हीट वेव से लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि घर से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में एयर कंडीशनर एसी लोगों के लिए वरदान साबित होता है। ये ठंडी हवा फेंकता है, इसलिए इसे गर्मी से बचने का सबसे कारगर डिवाइस माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एसी में आग लग गई। आज हम आपको ऐसी कुछ वजह बताने जा रहे हैं जिससे एसी में आग लग सकती है। इनसे आपको अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। चलिए हम आपका टाइम खराब किए बिना आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, नंबर 1 पर आती है खराब वायरिंग। पुराने या गलत तरीके से की गई वायरिंग शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है, जिससे आग लग सकती है। समय के साथ तार घिस सकते हैं, उनमें जंग लग सकती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपकी एसी की वायरिंग नई और सही स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। उसमें जगह जगह जोड़ और कट नहीं होने चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं ओवरलोड सर्किट। अगर आप बहुत सारे लोड एक ही सर्किट पर लगा देते हैं तो उस सर्किट पर ज्यादा लोड आ जाता है। इससे तार गर्म हो जाते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3 पर आते हैं कैपेसिटर की खराबी। एसी के कंप्रेसर और पंखे को चलाने में कैपेसिटर की अहम भूमिका होती है। अगर ये खराब हो जाता है तो ज्यादा गर्म हो सकता है और आग लगने का खतरा रहता है। नियमित सर्विस से कैपेसिटर की समस्याओं को रोका जा सकता है, यानी टाइम पर सर्विस कराते रहे और एयर कंडीशनर का कैपेसिटर चेक कराते रहे। नंबर 4 पर आते हैं गंदे फिल्टर और कोयल। अगर एसी के फिल्टर और कोयल पर धूल जम जाती है तो हवा का फ्लो कम हो जाता है और एसी को कमरा ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे एसी गर्म हो सकता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एसी नियमित सफाई बहुत जरूरी है, यानी टाइम पर सर्विस करानी बहुत जरूरी है। कम से कम आपको 1 साल में 2 सर्विस करा लेनी चाहिए। नंबर 5 पर आता है बंद ड्रेन लाइन। एसी से निकलने वाले पानी को बाहर निकलने के लिए एक पाइप होती है। अगर ये पाइप बंद हो जाता है तो पानी इकट्ठा होकर बिजली के पुर्जों को खराब कर सकता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। नंबर 6 पर आता है गलत तरीके से गैस भरना। एसी में एक खास गैस का इस्तेमाल होता है जो जल्दी आग पकड़ सकती है। अगर गैस भरते समय या एसी की सर्विस करते समय कोई गलती हो जाए तो गैस लीक हो सकती है। इससे आग लगने या धमाका होने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा किसी अच्छे प्रोफेशनल से ही एसी की गैस भरवाए और सर्विस करवाए। घर हो या दफ्तर, एसी की वायरिंग कराते समय हमेशा ब्रांडेड वायर डलवाए। बिना स्टेबलाइजर के एसी नहीं चलाए। एसी के अंदर कंडेंसर भी गंदगी धूल की परत न जमा होने दे। एसी का कंप्रेसर किसी छांव वाली जगह पर लगवाए। गर्मी की शुरुआत में ही एसी की सर्विस जरूर कराए। अगर एसी से किसी तरह की आवाज आए या स्पार्क करे तो तुरंत जांच कराए। एसी को लगातार न चलाए। कोशिश करे कि 5-6 घंटे एसी चलाने के बाद उसे कुछ देर बंद कर दे। विंडो एसी को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर फाइबर शीट लगाए। एसी का तापमान 24 पर रखें। ये सबसे अच्छा रहता है कि आप तापमान 24 पर सेट करके रखें। इससे क्या होता है कि एसी ऑटोमेटिक रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करके कट ऑफ होता रहता है। मिनी सर्किट ब्रेकर एमसीबी का प्रयोग करें। और हाँ, एक और बात, अगर आपके एसी में लीकेज की प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्नीशियन लीकेज चेक करने के लिए उसमें प्रेशर होल्ड करते हैं। प्रेशर कंप्रेसर या नाइट्रोजन का होल्ड करते हैं और वो कस्टमर से ये बताना भूल जाते हैं कि इसमें किसी भी तरह की सप्लाई ना दे। जैसे ही प्रेशर होल्ड करते हैं, कस्टमर को ये बता देना चाहिए कि अगर आप किसी और से चेक कराते हैं या इसको किसी भी तरह की सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर होने की वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि प्रेशर होल्ड होने की वजह से उसमें किसी तरह की सप्लाई देकर देखते हैं टेक्नीशियन तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। जैसे आपने किसी और टेक्नीशियन से लीकेज चेक कराई और दूसरे टेक्नीशियन को बुलाकर एसी को चेक करा लिया, उसको आप बताते नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। टेक्नीशियन सप्लाई देकर चेक करता है, उसमें यह होता है कि एसी में जैसे ही सप्लाई देता है, एसी में ऑलरेडी पहले से ही प्रेशर होल्ड रहता है और उसमें जैसे ही सप्लाई देता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह से एसी में आग लग जाती है, पूरा कंप्रेसर फट जाता है। और दूसरा कारण दोस्तों, एक कारण ये भी रहता है कि आजकल मार्केट में एसी की क्वालिटी ऐसी हो गई है कि आप ये जान ले, कंडेंसर जो कोयल होता है, आउटडोर का कंप्रेसर कंडेंसर उतनी मजबूती से नहीं आते जितनी मजबूती से पहले आते थे। अलग अलग तरह की इसमें गैसें आ रही है। इसमें क्या होता है, एसी ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही
टेम्परेचर 45-50 पहुंचता है और कंडेंसर में धूल भर जाती है, कंडेंसर अपना काम नहीं कर पाते, उस कारण से भी एसी में कंप्रेसर फट जाते हैं, जिससे यही होता है कि एसी में आग लग जाती है। कंप्रेसर में हल्की सी स्पार्किंग होते ही एसी में अलग अलग तरह की गैसें आती है और वो आग पकड़ लेती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरह से दोस्तों अगर आप एसी का इस्तेमाल करेंगे तो एसी में कभी भी आग की समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।